साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। साथियों इस समय मैं हूं गगोड़सू महोत्सव में और आज हमारे बीच पहुंचे हैं उत्तराखंड के गायक कलाकार गजेंद्र राणा। आप देखते होंगे कि लगातार गजेंद्र राणा युवा दिलों की धड़कन कहा जाता है और एक हमेशा जिनको गाने होते हैं उन पर लोग थिरकने को मजबूर हो जाते हैं। राणा जी स्वागत है पहले हिमालय प्लस आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी जो है दिल की गहराई से बजाय धन्यवाद करता हूँ। राणा जी लगातार आप कई सालों उत्तराखंड की संस्कृति पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति पे काम तो हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से सरकारों को सोचना था आज तक नहीं सोच पाई है सरकार जो है संस्कृति के मामले में अगर रही है तो जो है जीरो मान के चलो आप, क्योंकि ये जो कार्यक्रम जो होते हैं ये जो आज के टाइम पे जो पुराने हमारे थोल मेल थे, आज वही लोग वही संस्थाएं जो कार्यक्रम करवा रही हैं और उन्हीं से तमाम कलाकारों का जो है जीवन यापन चल रहा है। हालांकि सारे कलाकार जो है संस्कृति के लिए बोलते हैं कि जब संस्कृति बची रहेगी तो सब कुछ ही बचा रहेगा, लेकिन अब कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि अब जो है जगह जगह जैसे विंटर कार्निवल फेस्टिवल हो गया, जैसे पौड़ी में हो गया, होते हैं इसमें, तो इसमें भी जो सरकार का जो है अब भागीदार रहती है, सरकार का हाथ रहता है, लेकिन जिस प्रकार से होना चाहिए यहाँ के जो है कलाकारों के लिए उस प्रकार से नहीं हो रहा है। संस्कृति विभाग जो है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है किसी कलाकार को कोई जानकारी नहीं है। वहाँ पे जो है 5-7 लोग ही हैं जिनको जो है कार्यक्रम दिए जाते हैं और हम जो है 25 सालों से विगत 25 सालों से हम जो है इस संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। हमने जो है अपनी आवाज़ के माध्यम से जो है देश और दुनिया में जितने हमारे उत्तराखंडी भाई लोग रह रहे हैं उन लोगों को जो है नचाने पे, हंसाने पे, जो है रोने पे जो है मजबूर करा है इन गानों के द्वारा। आज अगर हमसे जो है एक चीज़ पूछा जाता है विभाग में आके जो है आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना ऑडिशन दें, तो ये कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कम से कम मैं ये मानता हूँ कि 5, 7, 8, 10 सिंगर तो ऐसे हैं उत्तराखंड के अंदर कि जो है जो टॉप लेवल पे आज जो सिंगर हैं, चाहे नेगी जिसे जो है सर्वमान्य हमारे इसमें जो नेगी जी हैं, उसके बाद के जितने सिंगर तो 8-10 सिंगर ऐसे हैं कि अगर उन्हें वहाँ जाकर आज ऑडिशन देना पड़ेगा तो ये हमारे लिए जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि हमने अपने जरिए, अपनी आवाज़ के जरिए, अपने गानों के जरिए जो है पूरे जो है जहाँ जहाँ पर हमारे उत्तराखंडी प्रवासी भाई लोग रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई, कलकत्ता हो, सब लोगों को जो अपनी आवाज़ से जो है अपनी पहचान बनाई है हम लोगों ने उन लोगों के बीच। तो आज ऑडिशन देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो है अब उम्र भी जो है धीरे धीरे जो है ढलती जा रही है, तो अब ऑडिशन क्या देना हम लोगों ने। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से संस्कृति के लिए काम हो जाए, उत्तराखंड एक सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है और यहाँ पे बहुत सारे कलाकार हैं, चाहे गणरत्न ये हो, चाहे भरतवाण जी हो, चाहे गजेंद्र राणा, चाहे संगीता ढोंडालो, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उनसे भी अगर संस्कृति विभाग फिर इंटरव्यू करे और वो उनके ऑडिशन मांगे तो वास्तव में ये बड़ी शर्म की बात है। और सरकार को सोचना चाहिए कि जो लोग हमारी संस्कृति के धरोहर जिनको कहा जाएगा वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को लेकर के कम से कम यहाँ पे विभाग को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो लोग हमारे हैं, जो लोग आज सांस्कृतिक काम कर रहे हैं, जब बड़े ऑडिशन और बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम देखते हैं कि देहरादून में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और वहाँ पे मुंबई के बॉलीवुड के कलाकार बुलाए जाते हैं, तब हमारे जो कलाकार होते हैं वो कहीं ना कहीं कुंठित होते हैं। मेरा मानना यह है कि जो है कलाकार की कोई भाषा नहीं है। हम सरकार से कभी ये चीज़ें नहीं बोलते कि आप जो है कलाकारों को मत बुलाओ, आप बॉम्बे से भी बुलाओ, है ना, आप चाहे बाहर के देश से बुलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप जो किसी कलाकार को बुला रहे हो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पिछली बार की बात है, मैं बैकुंठ चतुर्दशी मेले में गया था। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेले में जो है तो उनको जो है उनका जो है 20-21 लाख रुपए उनको पेमेंट दिया गया और हमारा पेमेंट जो है 6-6 महीने के लिए जो है अटकाया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जो बाहर से जो कलाकार है उनको आप 20 लाख 25 लाख, हाँ कुमार विश्वास आए थे, बहुत अच्छे कवि हैं, मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ, लेकिन कम से कम जो अपने लोकल कलाकार हैं, जो अपने जो है क्षेत्र के कलाकार हैं, जो अपने उत्तराखंड के कलाकार हैं, उनके पेमेंट आप लोग 6-6 महीने तक जो तुम लोगों ने जो पेमेंट रोक के रखे थे, बहुत शर्म की बात है सरकार के लिए भी। दूसरी बात यह है कि
आज तुम ये बोल रहे हो कि जो है उन कलाकारों को आप जो है 20 लाख रुपए दो, 25 दो, 50 दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे कम से कम इस उत्तराखंड के कलाकार को कम से कम जो है 2-2.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है, कम से कम जो है 3 लाख तक तो इसकी औकात रखो इस कलाकार की। आज ले रहे हैं, कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो ले रहे हैं, और वो ग्रुप्स ऐसे हैं कि जिनके अपने गाने नहीं है, वो दूसरों के गाने गा के भी जो है आज जो है 5-5, 6-6 लाख रुपए जो ले रहे हैं। माननीय गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी आज जो है 3.5-4 लाख रुपए पे अब आए हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो है कम से कम उनको जो है उनकी कीमत जो है 3.5-4 लाख है, कम से कम उनको 15 से 20 लाख रुपए जो है उनको मिलना चाहिए एक प्रोग्राम का। हमारा मान नहीं है, क्योंकि जब जो बाहर से जो कलाकार हैं वो इतने पैसे ले रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था, उनका चेक पहले कटा होता है, व्यवस्था हवाई जहाज में आते हैं, है कि नहीं, हवाई जहाज में वहाँ पे जाते हैं, आलीशान व्यवस्था जो रहने के लिए होती है। हमारे कलाकार जो मर के जो है कोई जोशीमठ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो बहुत मतलब कलाकारों के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो अधिकतर जितने कलाकार हैं, खैर मेरे तो जो है काफ़ी उम्र हो गई, मैंने खैर कलाकारी, क्योंकि मैं तो टी सीरीज में गाता था, मैंने जो कुछ आज तक खाया है, कमाया है, टी सीरीज की वजह से जो है काफ़ी कुछ मेरे को मिला है। लेकिन मैं तो नए बच्चों को ये भी बोल रहा हूँ कि भाई आप कलाकारी करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई कुछ और एक्स्ट्रा वर्क भी कुछ देखो, इसको साइड में रखो, कलाकारी को कुछ और भी देखो, नहीं तो जीवन यापन नहीं होने वाला, क्योंकि जो है इसमें जो है आपके बाल बच्चे नहीं पलने वाले, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। जिस प्रकार से सरकार यहाँ के कलाकारों की उपेक्षा कर रही है, तो गजेंद्र राणा का सीधा कहना है कि निश्चित बात है, हमको कुछ और करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ के कलाकार भूखे मरने की कगार पर है। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।